हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विथ कृतिका साव। आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी ऐसे इंसान से मिले ही होंगे जो कि होता है ना कि उसको कुछ भी बोल दो लेकिन वो वही करेगा जो उसके दिल दिमाग में है। मतलब थेथर टाइप का, कुछ भी बोलो कुछ भी कहो उसको, लेकिन उसको करना अपने मन का ही है। भले उसे कितनी भी अच्छी बातें बताओ लेकिन वो करेगा गलत काम ही। सेम टू सेम साहिबा मैडम के जैसा। आज के हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं साहिबा मैडम यानी सबा के बारे में, जिसने कि अपने लास्ट व्लॉग जब डाला है, तो इससे पहले वाले भी व्लॉग जो इसने डाला था उसमें भी बहुत बड़ा बलंडर हुआ था, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और अभी भी लास्ट का व्लॉग इसने जो डाला है, इसमें भी इसने मतलब एक ऐसी चीज़ दिखाई जो कि इसने सोचा कि मैं तो भाई कंटेंट के लिए बहुत अच्छा से दिखा रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसे ट्रोलिंग करने लगे हैं लोग। इसकी ऐसी हरकतें ही हो गई है ना कि इसके अपने लोग इसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए अभी आप लोग नोटिस करिएगा कि इसके जो व्यूज़ है वो सीधा एकदम डाउन में जा रहे हैं, एकदम ड्रॉप हो रहा है व्यूज़। इसकी खुद की आदतों के वजह से ऐसी ऐसी हरकतें ये करने लगी है जिस तरह से, और वो हरकतों को ये अपने ब्लॉग में दिखाती भी है एज अ कंटेंट, उसे यूज़ करने के लिए कि यूज़ करेंगे एज अ कंटेंट, हमको व्यूज़ पे व्यूज़ मिलेगा। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसका जो व्यूज़ है वो डाउन में चला गया। और वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी इसका यूट्यूब चैनल जो कमाई का एक ज़रिया है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तुमने जब इतना नाम फेम वगैरह कमाया है, वो भी अपनी भाभी के कंधे पे बंदूक रख करके, तो उस चीज़ पे अमल करो ना, उसे राइट वे में लेकर के चलो ना। लेकिन जिस तरह से ये रॉन्ग वे में लेकर के चल रही है, बहुत जल्दी ही इसका ये जो कमाने का एक ज़रिया है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो साहिबा मैडम वक्त रहते संभल जाओ, अदरवाइज़ तो खैर जो होना है वो तो होगा ही। तुम्हारे ही लैंग्वेज में अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वो तो होती है, तो देख लो अल्लाह की क्या मर्ज़ी है और अल्लाह तुम्हारे साथ में क्या करने वाला है। वेल चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे और बात करते हैं कि इसने अपने व्लॉग में ऐसा क्या दिखाया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये ट्रोलिंग होने लगी और जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। तो जैसा कि इसका आदत है हमेशा मुंबई टू मौदा, मौदा टू मुंबई, बस यही ट्रैवलिंग करना जो इसका मेन पेशा बन गया, एक तरह से यही इसका जॉब हो गया है। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा गया था ना कि इसे ना ट्रेन का टीटी बना दिया गया है, लो सबका टिकट काटो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा ये ट्रैवलिंग करती है ट्रेन में, वो एक टीटी ऐसा है जो कि हर वक्त ट्रेन में ट्रैवल करता है, उसका काम ही वही है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना और उसी बीच में सबका टिकट काटना। तो सेम ये भी वही काम कर रही है। तो खैर ये तो खैर इसकी वो मौदा टू मुंबई वाली ये जर्नी की बात हो गई। जब ये अपने घर से निकल रही थी तब इसका क्या था कि तबीयत ख़राब था, तबीयत ख़राब वगैरह, ये एक दिन पहले तक तबीयत ख़राब था, उसमें भी ये व्लॉग शूट कर रही है। और जब तबीयत इसको मुंबई जाने का बात आया तो इसका एकदम तबीयत एकदम ठीक हो गया, एनर्जी लेवल एकदम एकदम सातवें आसमान में पहुंच गया, इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल इसके अंदर आ गया था। जब ये वहाँ से निकल रही थी तो सनी को अपने साथ लेकर के निकल रही थी, तो सनी की अम्मी जो है वो रोने लगी। ये है मेन पॉइंट, यही है वो मेन बात जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होने लगी। और ये चीज़ सही भी है, ट्रोलिंग करना इसको जिस तरह से इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी की माँ को तुम तकलीफ़ दे रही हो, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। तुम्हें मुंबई जाना है, मुंबई में ही बसना है, मुंबई में ही रहना है, वो तुम्हारा चॉइस है, वो तुम समझो। लेकिन तुम उस औरत की बच्चे को लेकर के जा रही हो, उस इंसान के बच्चे को लेकर के जा रही हो जिसका एकमात्र सहारा वही है। हाँ, नॉर्मल डेज़ रहता है तो नॉर्मल डेज़ में जब ये ले करके जाती है तो उन्होंने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार मुंबई जा रही है, जब से शादी हुआ ये तो मुंबई मौदा ही कर रही है। हर बार सनी इसके साथ में जाता है, लेकिन उस समय आज तक वो कभी रोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय उनका उतना मतलब तकलीफ़ नहीं होता था, उनको ये नहीं था कि हाँ ये तो हमेशा का रूटीन हो जाएगा, ये उनके दिमाग में नहीं था। लेकिन अब जब हमेशा का रूटीन ये बन चुका है तो, और अभी मेन रीज़न क्या है कि उनकी तबीयत ख़राब है। लास्ट वाले व्लॉग में भी जब ये लोग मुंबई से मौदा आए थे तब इसके व्लॉग में बोला गया था, सनी खुद बोला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है तो हम मम्मी को दवाई दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। कि जब वो उनका तबीयत ख़राब रहेगा, तुम्हारे पेरेंट्स का तबीयत ख़राब रहेगा सनी, तो तुम मुंबई से आओगे, उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाओगे उन लोगों को, या फिर उसके बाद तुम दवाई दिलाओगे। तब तक तो वो बेचारे वैसे ही झेलते रहेंगे, उसी तकलीफ़ में रहेंगे, उसी तकलीफ़ को सहते रहेंगे कि मेरा तो बेटा है ही नहीं, रहेगा तब ना मुझे कहीं लेकर के जाएगा। तो इस बार भी उनकी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि मेरा बेटा भी जा रहा है हमको छोड़ कर के, तब हम कैसे रहेंगे।
मुझे समझ नहीं आता साहिबा, ये जो लेक्चर जो साहिबा मार रही थी, ये इंसिडेंट होने से पहले ही अपने ब्लॉग में लेक्चर मार रही थी कि फ्रेंड्स अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करना चाहिए फ्रेंड्स, वो उनका दर्जा तो सबसे ऊपर होता है फ्रेंड्स, हाँ पति भी होता है फ्रेंड्स, सॉरी वाइफ भी होती है फ्रेंड्स, लेकिन ना माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अपनी वाइफ की भी ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो तुम जब ये बकवास कर रही हो कि माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, तो ये जो नल्ला निकम्मा सनी है, ये तो 24 घंटे तुम्हारे ही आगे पीछे घूमते रहता है। तुमने अपने पैसे से उसे प्लॉट खरीद के दे दिया। अभी हाल फिलहाल तुम लोग एक नया बिजनेस शुरू करने वाले थे, जिस बिजनेस के बारे में अभी तक कहीं कोई चर्चा नहीं है, बस ब्लॉग में एज अ कंटेंट तुम लोगों ने दिखा दी कि हम नया बिजनेस करना जा रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस अभी कहाँ पहुँचा है, क्या हुआ, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं। वो भी तुमने ही दिलाया। मुंबई में तुमने फ्लैट खरीद लिया, वो भी तुम्हारा ही रुपया का है। तो वो तो जान रहा है कि मैं तो फुल ऑन इस पे डिपेंडेंट हूँ, और तुम भी ये बात चाह रही हो कि वो तो फुल ऑन मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि तुम उसे पूरा ही निचोड़ दोगी। तुम जब लेक्चर मार रही हो कि माँ बाप का ध्यान देना चाहिए, माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर है, तो तुम कम से कम उस इंसान को अपने माँ बाप की सेवा करने तो दो। तुम तो नहीं करती हो। जब से इसकी शादी हुई है, ये साहिबा मैडम तो अपने ससुराल में किसी को कुछ समझती ही नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना अलग से एक प्राइवेट रूम बना लिया, ऊपर में वहीं पर रहना, वहीं पर सब कुछ करना, ना सास को देखना, ना बात करना, ना खाना बनाना, कुछ भी नहीं करना। तुम जब इतना मुंबई मौदा करती हो तो अपनी भाभी से कुछ तो सीख ले लो। वो किस तरह से अपने पूरे फैमिली के चक्कर में, अपने इन लॉज के चक्कर में, अपने पति के चक्कर में सबसे टूट चुकी है, सबको निगलेक्ट कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड की वजह से। किस तरह से उसने अपनी फैमिली को संभाल करके रखा है, सबको छत दे करके रखा है, सबका घर उसने बनवाया, रेनोवेट करवाया, सब कुछ करवाया अपने ही पैसे से, चाहे जनाब के पैसे करवाया होगा, लेकिन करवाया तो जो प्रॉपर एक आदर्शवादी बहू बनने का, फरिश्ता बहू बनने का उसका जो सपना था, वो टैग उसके ऊपर लगा हुआ है। तो कम से कम कुछ तो तुम उससे सीखो कि तुम्हें भी, अगर तुम्हें फरिश्ता बहू नहीं बनना तो कम से कम एक प्रॉपर बहू तो बनो, कि शादी के बाद कैसे अपना घर संभाला जाता है, कैसे अपने घर को, परिवार को लेकर के चला जाता है। लेकिन इसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा जब मुंबई जाती है तो सनी को भी साथ में लपेट करके लेके जाती है। पहले सनी नहीं जाता था, पहले सनी मौदा में ही रहता था और ये सिर्फ अकेले जाती थी। लेकिन अब जब से इसका ये प्रेगनेंसी वाला प्रॉब्लम हुआ है, कि जब से इसका मिसकैरेज वाला प्रॉब्लम हुआ है, तब से ये सनी को अपने पास साथ में लपेटे हुए रहती है कि मुझे इतना ऐसे हो गया, मुझे वैसे हो गया, मुझे ऐसी है, मुझे वैसी है, ये है तो वो है, तो फलाना है, ढिमकाना है। उस चक्कर में ये भी लट्टू इसके आगे पीछे नाचते रहता है कि रुपया तो चाहिए भैया, अब इसी के इशारे पे पल रहे हैं। और उसे भी मुंबई की दुनिया जो है वो ज़्यादा रास आने लगी है, मौदा से मुंबई कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेसिंग में है, उसे भी मुंबई की जो इन्वायरमेंट है, जो कल्चर है, वो ज़्यादा रास आता है, इसीलिए वो भी फटाक से छलांग मार के इसके साथ में चला जाता है। तो मुझे तो बस यही लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। सबा तो खैर दूसरे घर से आई है तो वो तो केयर कदर करती नहीं अपनी सास की। सनी भी एक नंबर का लिच्चड़ है कि उससे भी अपने पेरेंट्स की कुछ परवाह नहीं है, कुछ नहीं पड़ी है। एटलीस्ट इस मामले में तो कम से कम ये दीपिका और शोएब तो ठीक है, कम से कम अपने पेरेंट्स को रहने के लिए छत दे दी है, उसका खर्चा पानी चलाता है, सारा सुख सुविधा, एसी, फ़ैन, हेन तेन, फलाना ढिमकाना, फर्नीचर वर्नीचर, मतलब सब कुछ कर करके दिया है। नया फ्लैट भी खरीद के दिया, पहले रेंट वाले में रहती थी, फिर नया फ्लैट बनवा करके दिया। अपने माँ बाप की भले ब्लॉग के ही सामने माँ बाप को ये करता है, केयर करता है, पूछता है, रखता है, जा कर के बात वगैरह करता है। कम से कम आता है तो कम से कम जाता है, जा कर के बात करता है, अपनी अम्मी से, पापा से मिलता है, उसके बाद जाता है मैडम साहिबा के पास में। तो मतलब करता है, ये नहीं कि प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया है। इस मामले में इन लोग से तो कम से कम ये दोनों इस मामले में थोड़ा सा ठीक है कि हाँ, अपने पेरेंट्स को लेकर के चलता है। तो तुम जो वहाँ जाके धरना दे भी रहती हो, हर हमेशा मुंबई में जो धरना देती हो, तो वहाँ रहती हो तो कम से कम कुछ तो सीखो साहिबा मैडम। कम से कम अपना आगे का ज़िंदगी संवार लो। बोलती हो ना अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह सब देख रहा है। एक माँ की आंखों से अगर तुम आंसू निकलवाओगी तो वो बहुत बड़ा गुनाह का काम करोगी, तुम्हारे लैंग्वेज में बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो उससे बचने के लिए कम से कम कुछ सही कर लो, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह देख रहा है साहिबा, अल्लाह तुम्हारा देख रहा है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।